बदल जाएंगे तो आएंगे जरूर, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। आज भगवान 5 पांडवों को संग में लेकर के पहुंच गए भीष्म पितामह के पास। और भगवान पता कहाँ है? भीष्म पितामह बाणों की सैया में है और भगवान सिर के सिराने में खड़े हैं। अर्जुन प्रणाम करता है, पितामह प्रणाम। भीमसेन प्रणाम करता है, पितामह प्रणाम। निहार रहे हैं सबको, लेकिन देख रहे हैं सिर्फ उसको। कहा युधिष्ठिर, क्या वो छलिया नहीं आया? सिराने के पास खड़े हुए कृष्ण कहते हैं, पितामह अयो छोड़ प्रभु, इतना पाप क्यों करवाते हो? आप जानते हो मैं सिराने से आपको नहीं देख पाऊंगा, आप मेरे पांव की तरफ आ जाओ ना। किसी ने कहा, पितामह अरे पाप लगेगा, भगवान को पांव की तरफ कर रहे हो। इसी पितामह कहने लगे, 1000 पाप लग जाए, अगर मरते हुए समय में कृष्ण मेरे चेहरे के आगे हो, मैं उस पाप को भी भोगने के लिए तैयार हूं। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। भगवान आगे आएगा। प्रभु एक बात जानना चाहता हूं, मेरा कौन सा ऐसा पाप था कि आज मैं इन बाणों की सैया में लेता हूं? शरीर से बूंद बूंद टपकते टपकते वो रक्त अब बह चुका है, शरीर सूख चुका है। प्रभु ऐसा क्या पाप किया था मैंने? कहा, पितामह ऐसा तो कुछ पाप नहीं हुआ था, लेकिन एक जन्म में तुम राजा थे और तुम शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। एक तुम ही जीव रास्ते में पड़ा था और तुमने अपने बाणों से उस तुम ही जीव को, जिंदा तुम ही जीव को कटीली झाड़ियों में फेंक दिया। पितामह 52 दिन तक वो जीव उस कटीली झाड़ी में तड़प तड़प कर 52 दिन बाद मरा। उसी पाप का फल आज तुम पा रहे हो। कर्मों की गति मिलती है, भोगना तो पड़ेगा। प्रभु अब मेरा अंत समय है, मैं उस दिव्य छवि को देखना चाहता हूं। आप जो छवि आपने उस समय दिखाई, भीष्म पितामह बलशाली वीर, जिन्होंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा ले ली। एक दिन दुर्योधन ने बुलाया, पितामह हमें लगता है कि आप हमारी साइड नहीं हो, आप हमारे पक्ष में तो खड़े हो, लेकिन साथ तुम पांडवों का दे रहे हो। द्रोण को चाहिए एक दिवस, अगर द्रोणाचार्य चाहते हैं ना, एक दिन में पूरा युद्ध समाप्त कर देते। अर्जुन पल में संहार करे। अर्जुन तो डर रहा था, अर्जुन भी चाहता तो एक दिन में कौरवों को मार देता, और द्रोण कुंवर पल भर में ही सैन्य सहारी मार सके। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा एक झटके में पूरे पांडवों को मार सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। युद्ध की मर्यादा के साथ युद्ध किया गया। दुर्योधन से पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं मार तो सकता हूं, तृण से न तूल से जाने जाते पांडु सुत, अगर मैं चाहूं ना तो तिनके के समान भी मैं पांडवों को नहीं रख सकता। तो फिर क्यों नहीं करते? उनको क्यों दंड नहीं देते? उनको क्यों नहीं मारते? तृण से न तूल से जाने जाते पांडु सुत, पितामह क्यों नहीं मारते? टेढ़ी टांग वाला जो
सामने न आवतो। मेरे हाथ से बाण तो छूटने वाला है, लेकिन वो टीवी टांग वाला कृष्ण अपनी बांसुरी निनाद से मेरे आगे खड़ा हो जाता है। हंस कर लूट लेता है। लेकिन सुनो दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि कल सूर्य अस्त के बाद जो युद्ध, सूर्य अस्त से पहले जो युद्ध होगा उसमें एक पांडव जरूर मारा जाएगा। भीष्म प्रतिज्ञा। आज तक जो भी भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, सब प्रतिज्ञा भीष्म ने पूरी की है। वसुदेव अगर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊंगा। लाजत है मेरी गंगा जंगी, मैं शांतन सुत न कहूंगा। भगवान ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में पांडवों के साथ जरूर हूं, लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और इधर भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि वसुदेव को चक्र उठाना पड़ेगा। दूसरी प्रतिज्ञा ली कि पांडवों में से एक मारा जाएगा। आज पांडव सब सो रहे हैं, भगवान उठे हैं रात्रि में। द्रौपदी से बोले, द्रौपदी तू सो रखी है? हाँ प्रभु। अरे जिसके साथ आप जैसा भाई हो उसको क्या टेंशन, उसको किस बात की चिंता है प्रभु? अरे द्रौपदी अभी चल मेरे साथ, भोर हो जाएगी सब काम खराब हो जाएगा। द्रौपदी से कहते हैं भगवान, द्रौपदी दो दुपट्टे ला। द्रौपदी ने कहा दादा कि क्या कर रहे हो? कहा द्रौपदी सवाल मत कर ज्यादा। दो दुपट्टे लाई है द्रौपदी। एक दुपट्टे को भगवान ने छलिया पहनाई, एक दुपट्टे को अपने पे लपेटा है और एक दुपट्टे को द्रौपदी को ढका है। द्रौपदी चल मेरे साथ। द्रौपदी के चरण पादुकाओं को चलने की आवाज होने लगी। भगवान ने कहा द्रौपदी चप्पल उतार। उन चरण पादुकाओं को भगवान ने अपने पीतांबर से लपेटा और अपने बगल में दबा दिया। अब चल द्रौपदी। द्रौपदी समझ नहीं पाई कि ये कृष्ण आज कर क्या रहे हैं। पहुंचे हैं भीष्म पितामह के शिविर में। भगवान ने कहा द्रौपदी, भीष्म पितामह अपनी साधना में बैठे हैं, तुम अंदर जाना और अंदर जाकर के सिर्फ सिर झुका करके प्रणाम बोलना, पितामह प्रणाम। और जब तक सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद न दे दे तब तक सिर मत उठाना, ध्यान देना। द्रौपदी ने कहा अच्छा। द्रौपदी गई है अंदर, भीष्म पितामह अपनी साधना में बैठे हैं। द्रौपदी ने सिर झुकाया, पितामह प्रणाम, खुश रहो। पितामह प्रणाम, सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी। तेरे हाथ की चूड़ी मेहंदी का रंग अब कभी न छूटे बेटी। आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांग न खाली हो, पर देता हूँ तू जा बेटी, वीर कुंवारों वाली हो। द्रौपदी ने कहा पितामह कल कुछ और आज कुछ और। कल तो आपने प्रतिज्ञा ली है कि 5 पांडवों से एक को मार दूंगा, और आज कहते हो कि मेरे 5 पांडवों से एक भी नहीं मरेगा। इतना सुनकर द्रौपदी बोली, बाबा ये क्या बतलाते हो? कल और आज कुछ और आज
सत्यवादी कहलाते हो। बड़े सत्यवादी बनते हो आप। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा ना कहलाएगा। आपने प्रतिज्ञा ली है कि मेरे 5 पांडवों में से एक को मार दोगे, पर प्रभु अब तो आशीर्वाद दे दिया, आपका आशीर्वाद झूठा नहीं होना चाहिए। अब पितामह को लगा, हे भगवान, मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं 5 पांडवों में से एक को मारूंगा, अब आया वो उस पितामह को हाथों से माला छूट गई, उन प्रभु चरणों में लीन हुए, चित चोर समाधि टूट गई। अभी तक तो सोच रहे थे पिता ने क्या बोल दिया, लेकिन अब सोचा, हे भगवान ने मैं क्या बोल गया। सौभाग्यवती भव का मैंने आशीर्वाद दे दिया, एक तरफ प्रतिज्ञा नहीं रखी है। चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय मैं भी पीछे ही कर पाऊंगा। द्रौपदी से वार्तालाप हो रहा है पितामह भीष्म का। ओ द्रौपदा मेरी बेटी, कुल को पवित्र किया तूने, रक्षा तेरी करता होगा, ये विश्व रचाया है जिसने। अभी नहीं आ तुम द्रौपदी, मैं जानता हूं तुझे यहाँ लाने वाला, ये शिक्षा देने वाला कोई और है। रक्षा तेरी करता होगा, ये विश्व रचाया है जिसने। और अब पितामह नेत्र बंद करके दर्शन कर रहे हैं, कौन लाया इसे। आंख बंद करी, देखा वो बांसुरी वाला छैल छबीला कन्हैया, सिर के सिराने में चप्पल रखी है और मनमस्त नींद में सो रहा है। पितामह भगवान कृष्ण से मन ही मन बात कर रहे हैं। देखो, तू बूढ़ा होने को आया हे कृष्ण, पर अब भी न गई तेरी चोरी, नित नई नीतियां रचता है, इससे चोरी उससे चोरी। द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी एक बात खटकती है मन में, हैरान है किसने कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छुपा इस जगह तुम्हें लाने वाला। द्रौपदी फिर भी कना दर्शन में का। द्रौपदी ने कहा चलो मेरे साथ। द्रौपदी को लगा जब पोल खुली चुकी है तो चलो। हाँ, बाहर जाकर देखा तो जोड़ी का दृश्य निराला था। भीष्म पितामह ने जब भगवान को एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ देखा, बाहर जाकर देखा तो जोड़ी का दृश्य निराला था, दासी का घूंघट ओढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। भगवान के इस रूप को देख करके पितामह चरणों में लिपट गए, आकर चरणों से लिपट गए। छलिया छलने को आया है, अपने भक्तों की रक्षा को दासी का रूप बनाया है। क्या क्या निकल जाते हो परमात्मा। अब द्रौपदी से जो बात हुई थी कि तेरा निर्णय मैं बाहर जाके कर पाऊंगा, कहने लगे द्रौपदी से। कहते हैं द्रौपदी के जूते पीतांबर के थे कोने में, उनमें करुणा का भाव लिए तब पितामह भी रोने।
ओ द्रुपद सुधा मेरी बेटी, भव विजय तुम्हारी है। बेटी द्रौपदी, तेरे 5 पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। क्यों? अरे रात दिन कृष्ण तुम्हारे साथ है। हे द्रुपद सुधा मेरी बेटी, भव विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका है। क्यों? जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। तेरे पतियों का बाल न बांका हो, जब कृष्ण रक्षक कृष्ण मुरारी है। क्या बिगाड़ सकता है कोई? पितामह भीष्म युद्ध भूमि में आए हैं भगवान कृष्ण की तरफ। रथ हाँक रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन का, और पितामह भीष्म ने आज दुर्योधन के वचन के अनुसार अर्जुन पे बाणों का प्रहार कर दिया। अर्जुन के छाती पे जैसे ही बाण लगने वाला था, भगवान को लगा कि अब प्राण चले जाएंगे अर्जुन के। रथ से उतर गए और टूटे हुए रथ का पहिया, गिरा हुआ पहिया भगवान ने उठाया है। रक्त रंजित नेत्र हैं, लाल लाल नेत्र हैं। हाथ से बांसुरी छूट गई, कन्ने से पीतांबर गिर गया। मानो पृथ्वी ने भी कहा कि चल झूठे, तेरी पत्नी बनने लायक नहीं हो। ये तो कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इतना बड़ा रथ उठा लिया। और जैसे भीष्म पितामह ने देखा, धनुष बाण धरती पे रख दिया, हाथ जोड़ के खड़े हैं। प्रभु बस यही छवि तो देखना चाहता था, लेकिन प्रभु एक बात बोलो, आपने वचन लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं भी एक बाप का पुत्र नहीं हूं। अगर मैं युद्ध में अस्त्र उठाऊंगा तो मैं एक बाप का नहीं हूं। अब बताओ कितने बाप है तुम्हारे? भगवान से मजाक कर रहे हैं भीष्म पितामह। आपने प्रतिज्ञा ली थी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इतना बड़ा अस्त्र मेरे ऊपर मारने के लिए दौड़ पड़े। उस समय कहते थे कि मैं एक बाप का नहीं हूं। अब बताओ कितने बाप हैं आप? बोल पड़े भगवान कृष्ण, सुनो भीष्मराज, कोई कहत मोसे पृथ्वी से प्रकट हुए। कोई कहता है कि मैं पृथ्वी से प्रकट